हेलो, हाय, नमस्कार। मैं नंदिनी ठाकुर, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, गोल्ड और डायमंड के बढ़ते प्राइजेस पर, बदलती फैशन नीड्स पर एंड द स्मार्टर चॉइसेस टू चूज द बेस्ट ज्वेलरी। और हमारे साथ है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री शिवानी डायमंड्स के ऑनर। वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो मैम, हमें आपके बिजनेस के बारे में पता चला, आपकी लेगेसी के बारे में पता चला, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने बारे में और अपने ब्रांड के बारे में, कि कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं और कैसा चल रहा है आपका ये काम? हेलो मैम, आई एम शिवानी वर्मा। मैम, हम इस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लास्ट 4 जनरेशन से हैं और जैसे कि हमने अपने फोर फादर्स को ये सारा कुछ करते देखा है, तो ये एक लेगेसी है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे ब्लड में है। हम जनरेशन टू जनरेशन इसे आगे बढ़ा रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक विजन है जिसमें हम चाहते हैं कि हर इंडियन ज्वेलरी पहन सके। जो पहनना चाहता है उसको भी पहनाएं और जो नहीं पहनना चाहता है वो भी पहन सके। पहन पाए। वेरी नाइस, आई लाइक इट। सो इट दिस मीन्स दैट यू आर enjoying the process of your business and all. एब्सोल्युटली मैम। So, okay. So, coming to the next question, can we know, अभी गोल्ड एंड डायमंड के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस पे आप हमें क्या बताना चाहते हो कि क्यों ऐसा टाइम चल रहा है कि प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके उसके वजह से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मैम, यही तो वजह है जिसकी वजह से आजकल कोई भी ज्वेलरी नहीं ले पा रहा है। आप ही बताइए, आजकल कोई भी किसी भी मैरिजेस फंक्शन इवेंट्स पे कोई बड़े बड़े सेट्स या बड़े बड़े बैंगल्स जो कि मोर ओवर लेडीज़ का बहुत शौक होता है, क्या वो वेयर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो अगर हम रियल में जाना चाहें तो पॉसिबल ही नहीं रहा, अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं रही। तो इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन श्री शिवानी की प्रीमियम डिज़ाइनर ज्वेलरी है वाओ, जो हम लेके आए हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और इसका कॉमन ज्वेलरी बायर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैम, इसका इम्पैक्ट ये है कि जो ज्वेलरी लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे और जो ले पा रहे हैं वो पहन नहीं पा रहे। पर क्यों नहीं पहन पा रहे मैम? मैम, आप ही बताइए, क्या आप रियल ज्वेलरी पहन के बाहर जा सकते हैं? नहीं। आप खुद को सेफ महसूस करते हैं? इवन कि आप ये देखिए कि वी आर रियल डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, लेकिन हमारी खुद की जो ज्वेलरी है, रियल ज्वेलरी, वो भी लॉकर्स के लिए ही रह गई है। हम खुद भी सेफ महसूस नहीं करते उसको पहन के बाहर जाना, तो फिर इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या होएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सो वी कैन से कि आज के टाइम में लोग ज्वेलरी को बार-बार चेंज करना चाहते हैं। बीइंग एन इंडियन, हम 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं: फेस्टिवल्स, क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। फेस्टिवल एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, क्लोथिंग हम कभी भी हम ले सकते हैं, पहन सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पर ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार-बार चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न है उसके हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस होने की वजह से हम उसको बार-बार चेंज करके नहीं पहन पाते। बिल्कुल। मैम, आज के टाइम में लोग ज्वेलरी बार-बार चेंज क्यों करना चाहते हैं? मैम, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ टाइम कि अगर मैंने खुद ने भी ट्रैवल करना है तो मुझे ट्रैवल करने के लिए बहुत लाइट सी कोई ज्वेलरी चाहिए। अगर मुझे फेस्टिवल में पहनना है तो मुझे फेस्टिवल के लिए हैवी ज्वेलरी चाहिए, ट्रेडिशनल क्लोथ्स के साथ, वेस्टर्न के साथ वेस्टर्न ज्वेलरी, और अगर कैजुअल, अगर मैं ऑफिस वियर के लिए ऑफिस वियर ज्वेलरी। तो ये तो एक टाइम, बदलते हुए टाइम की एक ऐसी ज़रूरत है जिसके साथ साथ हम खुद को जो चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल, पड़ती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, यहाँ पर अलॉय बेस्ड ज्वेलरी का क्या रोल रहता है? मैम, हम रियल डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। जो इसमें रोल है वो सिर्फ मेटल का है। जो मेटल हम इसमें यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड एलॉयज़, सिल्वर में हम इम्पोर्टेड एलॉयज़ मिक्स करके उसमें 24 कैरेट गोल्ड की थिक लेयर दे के उसके बाद ये ज्वेलरी तैयार होती है। और उसमें जो एलॉयज़ को, इम्पोर्टेड एलॉयज़ में हम सिल्वर मिक्स करके उसको कंपैटिबल बनाते हैं कि वो सेम एज इट इज़ लगे जैसे कि डायमंड ज्वेलरी। उसी प्रोसेस, उसी रिफाइनिंग, उसी प्रोसीजर से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, बनती हैं,
तब जाके पूरी प्रोसेस के बाद ये ज्वेलरी हमारे पास आती है। इस ज्वेलरी को जैसे कस्टमर हमारे पास आते हैं तो कस्टमाइजेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि अगर आपको इसमें से कुछ पसंद आता है तो आप इसमें रियल डायमंड लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस प्रीमियम डिज़ाइनर ज्वेलरी में इम्पोर्टेड जर्कन्स यूज़ करते हैं जो कि एज इट इज़ रियल डायमंड की तरह ही दिखते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कस्टमाइजेशन में इसको चेंज करना है, इस प्रोसेस में किसी कुछ चेंज आपको चाहिए, रियल डायमंड चाहिए, तो हमारे लिए ये ज्वेलरी आपको सेम ज्वेलरी दिखाने के काम आती है कि अगर आपने इसी डिज़ाइन में कुछ चाहिए तो आप एज इट इज़ भी बनवा सकते हैं। लैब ग्रोन लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं। अगर आपको इसमें रियल कुछ ऐड कराना है, रियल डायमंड लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका रोल यही है कि ये हमारे डिज़ाइनिंग के काम आती है। अगर आपको एज इट इज़ चाहिए, नहीं आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप एज इट इज़ भी ले सकते हैं। ओके मैम। सो मैम, आप में और बाकी इमिटेशन ज्वेलर्स में क्या डिफरेंस रहता है? मैम बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखिए कि हम रियल डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं। हम गोल्ड, डायमंड, सिल्वर हर चीज़ में ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसमें ये रहता है कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हमारे जो डिज़ाइंस हैं हमारे खुद के हैं। आप कहीं भी आप देखेंगे कि जैसे कोई होलसेलर है, मतलब आप हर तरह की ज्वेलरी हर जगह देखते हैं, लेकिन ये हमारी कॉमन ज्वेलरी नहीं है। हमारी डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हम सेम डिज़ाइन, डायमंड ज्वेलरी के डिज़ाइन ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये डिज़ाइंस कॉमन नहीं है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये जो ज्वेलरी रहती है, ये किस टाइप के लोगों के लिए ज़्यादातर कॉमन रहती है? मैम ये ज्वेलरी पूरे इंडिया के लिए बेस्ट है। ओके। ब्राइड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए, सब के लिए ये ज्वेलरी बेस्ट है। इवन कि मैं खुद भी यही वेयर करती हूँ। क्या ब्राइड्स और स्टूडेंट्स भी इन ज्वेलरीज को वेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैम, आप इजी टू कैरी है, इसमें हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम सेफ़ हैं या नहीं। और अगर हम कहीं रख के भी भूल गए हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता इसके लिए कि हाँ, कि हमारी ज्वेलरी कि कहाँ गई, ऐसा कुछ ओके, नहीं है। ओके। तो हम इसके लिए स्ट्रेस फ्री रहते हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो अगर हम लोग रियल ज्वेलरी और अलॉय बेस्ड ज्वेलरी को एक साथ रख दें एक टेबल पर, तो क्या हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैम कंप्लीट रियल, नो डिफरेंस। आप खुद ही देख के बता दीजिए कि आपको इसमें से रियल और फेक इसमें से कौन सी लगती है। जस्ट चेक इट। दीज बोथ आर रियल, आई थिंक। मतलब मुझे तो ये दोनों ही रियल ही लग रही है। कैन यू टेल मी? आप इसको भी देखिए एक बार। ओके मैम। अब तीनों में से डिफरेंस बताइए कि No. आपको इनमें से कौन सी रियल लग रही है। एक्चुअली आई कांट फिगर इट आउट। मतलब एक बार देखने में हम लोग नहीं पता कर सकते कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, बट स्टिल आई थिंक these are very beautiful designs and we can't differentiate in these all are looking very very real, but आप still हमें बताइए ताकि हमें पता चले। मैम ये रियल है, ओके। और ये हमारी जो प्रीमियम डिजाइनर ज्वेलरी है ओके। ये वो है। ओके, that's very nice, that's मैम, very beautiful। इवन कि मेरी खुद की फैमिली कहती है कि तुमने तो हमारे साथ ही कंपटीशन कर लिया है इसमें। अच्छा। कि हम उनको खुद ही नहीं डिफरेंशिएट कर पाते वो भी। ओके, that's very nice। मैम ज्वेलरी मीन्स इमोशंस। यस, कि ज्वेलरी की एवरी पीस में हमारे इमोशंस, लेडीज के तो बिल्कुल हमेशा ज्यादा। इमोशंस। तो मुझे भी चेंज करके पहनने का बहुत शौक है। तो मुझे ये होता है कि जो मैंने, ऑलमोस्ट हर लेडी का ये ख्वाब ही रहता है कि जो मैंने इस बार वेयर किया है नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे वेयर नहीं करना। यस। सो तो ये आपने इतना अच्छा क्रिएट कर दिया हमारे लिए ताकि हम लोग रिपीट कर सके हमारी ऑब्वियसली चीज़ आप को। हम सबके लिए ये इजी हो जाए। हमें खुद को किस तरह से दिखाना है, खुद को ज़रूरी नहीं है कि हम ज्वेलरी किसी के लिए नहीं पहनते। खुद के लिए ज्वेलरी पहनते हमारे खुद के इमोशंस हैं जो हम खुद कैरी करते हैं। तो ये सबसे पहले कहते हैं ना, दूसरों की जैसे पहले खुद को की जय जय करे। तो यस, ये हमारे मेरे लिए तो ये खुद को जय करने का एक तरीका है, जिसमें कि मैं खुद वेयर करती हूँ और पहले खुद खुश होती हूँ, उसके बाद बाकी के तो बाद में पसंद करते हैं, पहले मैं खुद। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये तो। सो मैम, आप गोल्ड और डायमंड ज्वेलरीज भी प्रोवाइड करते हैं? मैम हमारा काम ही वही है।
हम लास्ट 4 जनरेशन से इसी डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में ही हैं। इस ज्वेलरी को बनाने का हमारा एक रीज़न है, अदरवाइज हम आज भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमाइजेशन करते हैं, जिसमें कि अगर आपने कुछ सिल्वर का बनाना है, कुछ गोल्ड में बनाना है या एलॉयज़ में बनाना है, अगर आपको रियल डायमंड लगवाना है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने इसको लैब ग्रोन में लगवाना है, जिसका आजकल फैशन है, तो लैब ग्रोन में भी लगवा सकते हैं। अगर आपको इसी को, ये हमारी प्रीमियम डिज़ाइनर ज्वेलरी में जरकन्स में, इम्पोर्टेड जरकन्स में बनवाना है तो उसमें भी आप बनवा सकते हैं। कंप्लीटली इट्स ऑन यू कि आपको किस अलॉय में ज्वेलरी चाहिए, मेटल क्या चाहिए, उसमें जो डायमंड क्वालिटीज़ हैं वो कौन सी चाहिए, वो भी मिल जाएंगी। ये सारा प्रोसीजर हमने कस्टमर के ऊपर छोड़ा है कि जो आपको जैसे चाहिए हम वैसे प्रोवाइड करेंगे आपको। और अगर आपके पास कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो कि आपके दिल के करीब है, जो आप चाहते हैं पहनना, तो हम चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। आप लेके आइए, हम एज इट इज़ आपको बना के ओके, सो यू आर गिविंग अस स्मार्टर चॉइसेस, राइट? ऑब्वियसली मैम। सो मैम, बायर्स कैसे डिसाइड करें कि उन्हें गोल्ड ज्वेलरी लेनी चाहिए या फिर अलॉय बेस्ड ज्वेलरी लेनी चाहिए? मैम अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है तब तो रियल ज्वेलरी लेनी चाहिए, और अगर फैशन के तौर पर लेनी है तो फिर अलॉयज़ को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और वैसे भी मैंने रियल ज्वेलरी में कभी किसी के प्राइजेस कम होते नहीं देखे, हमेशा प्राइजेस बढ़ते ही हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ती ही है उनकी, कभी कम होते नहीं देखी। वैसे भी मैम स्मार्ट बायर्स जो हैं वो इमोशंस और लॉजिक दोनों बैलेंस करते हैं। यस, वेरी नाइस। सो मैम, आपने मुझे ज्वेलरीज दिखाई, उसमें गोल्ड और अलॉय ज्वेलरी दोनों थी, तो आई वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन दैट। तो आपकी नज़र में क्या डिफरेंस है जो मुझे नज़र नहीं आया बट आपको पता है कि हाँ, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैम आपने खुद ही देखा है कि डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ एक मेटल का डिफरेंस है, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न है कि हम और हमारी टीम जो है एनक्यूसी पे काम करते हैं। सो मैम, यहाँ पर NQC का क्या मतलब है? मैम एनक्यूसी का मतलब है नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस। हम अपनी ज्वेलरी में किसी भी तरह का, उसकी परफेक्शन में हमारी टीम की तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ओके, दैट्स नाइस। अब नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड में क्या डिफरेंस है? मैम नेचुरल डायमंड नेचुरली धरती के अंदर ही फॉर्म होता है और माइनिंग करके कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट से ये माइनिंग करके ही निकाला जाता है। और जो लैब ग्रोन डायमंड है उसी के सीड से इसको एक लैब में सिमिलर कंडीशंस और सेम एटमॉस्फेरिक रेडी करके उसको उसी सर्कमस्टांसिस में इसको बनाया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही कुछ महीनों की होती है, जिससे ये बहुत जल्दी बन जाता है। नेचुरल डायमंड इज़ ऑलवेज बी नेचुरल। यस, ऑफ कोर्स। ये तो इस सच को तो कोई नकार ही नहीं जी, सकता। बिल्कुल। और सेकेंडली जो लैब ग्रोन है, लैब ग्रोन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली ये खुद ही हम खुद की प्रोसेसिंग हो गई है अब इंडिया में, तो ये इसकी प्रोडक्शन 100% से 10% रह गई है इसकी वैल्यू। पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप लैब ग्रोन डायमंड नहीं ले सकते, उसके लिए आपको नेचुरल ही लेना पड़ेगा। यस, लेकिन अगर आपको वही फिर बात आ जाती है फैशन की, तो अगर आपको फैशन के तौर पे लेना है, इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका नहीं है, तो आप लैब ग्रोन प्रेफर कर सकते हैं। ओके मैम। मैम, एनी की मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू आवर ऑडियंस? ऑफ कोर्स, ज्वेलरी का मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं होता, ज्वेलरी का मतलब है कॉन्फिडेंस, चॉइस एंड कंफर्ट। आज के टाइम में स्मार्ट चॉइस इज़ ए बेस्ट चॉइस, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या अलॉय बेस्ड ज्वेलरी हो। और ये सब हम आपको श्री शिवानी में ऑफर करते हैं। तो विजिट कीजिए श्री शिवानी द डायमंड ज्वेलरी बुटीक, सेक्टर 38C, मेन मार्केट रोड, चंडीगढ़।